हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में जो है ना, पिछले क्लास में देखे थे उसका बेसिक, और प्रेजेंट टेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखे थे, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर देखे थे। तो उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है, देखिए, कि जो वर्तमान में भी हो और क्या हो, लगातार हो। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, लगातार होता है। तो यानी कि जो वर्तमान में भी और लगातार काम हो रहा हो, है ना। तो इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे इसका जो है ना लिखा रहेगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो है ना रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मैं खा रहा हूँ, इसका क्या मतलब कि मैं लगातार जो है से वो खा रहा हूँ। लगातार का आ गया ना, कंटिन्यूअस का जो है इसमें आ गया कि मैं खा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो है ना पहचानने का नियम क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। अब इसका नियम क्या होता है, यानी कि जो जैसे मान के चलिए हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं हिंदी टू इंग्लिश में, तो उसमें जो है ना इसका भी जो है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ें उसी तरह इसका भी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है कि सब्जेक्ट तो पहले आएगा। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस जो रहेगा ना, किसी भी चीज़ का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के बाद जो है ना इज एम आर आएगा, ठीक है। अब इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा? तो एम का प्रयोग सिर्फ कहाँ होता है? आई के साथ होता है, ठीक है। आर का प्रयोग कहाँ होता है? प्लुरल में होगा। सिंगुलर एक वचन में इज का होगा, है ना। एक के लिए अगर जहाँ सेंस आ जाए कि हाँ एक का है तो वहाँ इज होगा, लेकिन एक से अधिक होगा वहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको समझ लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। अब V4 आ गया है ना। अब जैसे ही सब्जेक्ट क्या है कि अगर मान के चलिए कि ये हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो है वर्ब बोलते हैं। तो V4 यानी कि वर्ब का जो है ना चौथा रूप होता है। तो वर्ब का चौथा रूप कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वर्ब में जो है ना ING लगा हुआ रहेगा। जैसे रीडिंग है तो रीडिंग में ING लगाएंगे तो क्या, रीड में रीड है तो रीड में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। तो किस फॉर्म में आ जाएगा? वर्ब फॉर्म V4 में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम लोग किताब पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे लगातार है ना, वो पढ़ कि तुम लोग किताब पढ़ रहे हो, यानी कि लगातार है, यहाँ कंटिन्यूअस का बात आ रहा है। तो समझ जाएंगे कि ये और पढ़ रहे हो है क्या आ रहा है बोर्ड। तो इसमें क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? बताएं कि सब्जेक्ट पहले है, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग है। और इंग्लिश में तुम हो या तुम लोग हो, सबके लिए क्या लिखाता है? यू लिखाता है। तो यू, और बोला है किताब पढ़ो, तो सब्जेक्ट के बाद क्या? इज एम आर। तो अभी बताए हैं कि अगर प्लुरल की बात आएगा तो यहाँ इज लगेगा कि आर आएगा। तो सिंपल सी बात यह है, तो यू आर क्या हो जाएगा? अब उसके बाद में V4 लगाना है। तो अब यहाँ वर्ब कौन है? पढ़ना वर्ब है। तो इसका रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग। अब देखिए, तुम लोग किताब पढ़ रहे, यू आर रीडिंग ए बुक, है ना। अब क्या हो जाएगा? किताब पढ़ रहा है, यू आर रीडिंग ए बुक हो गया इसमें। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि ये जो सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है उसमें। अब निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या है बताएं पहले, कि जिसमें जो है ना न लगा हुआ रहे। तो न लगा हुआ रहे, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में है ना दिया हुआ, हम लोग नहीं जा रहे हैं, इसमें नहीं है यानी निगेटिव है। निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? नॉट आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के प्लस बाद तुरंत बाद नॉट रहे। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट रहना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। तो इसका क्या है? हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ हमको पता रहेगा तो ऑटोमेटिक बना लेंगे। जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। B, अब देखिए यहाँ पे B के साथ R लगेगा ना, क्योंकि क्या है? B बहुत सारा लोग होगा, हम लोग बोल रहा है, यानी कि एक से अधिक होगा। तो B R नॉट क्या हो जाएगा? बी आर नॉट। V4 है ना, तो गो का V4 क्या होगा? गोइंग होगा। बी आर नॉट गोइंग, ठीक है। ये तो हो गया निगेटिव का।
अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब ये होता है कि क्वेश्चन अगर किसी से कुछ पूछा जाता है, इंट्रो किया जाता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो है ना हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है ना, तो इज एम आर और उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑदर, है ना। और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ रहना चाहिए। अगर मान के चलिए पूरा स्ट्रक्चर लिख दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स अगर नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रो कर रहा है, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, तब पूछने का जो है ना साइन ये होना चाहिए। अगर मान के चलिए कॉमन एरर इस सेंटेंस से दिया हुआ रहे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ है, तो वहाँ पे जो है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को जो है ना छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ लिखा गया है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑदर, है ना। अब यहाँ एग्जाम्पल में क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहला बात है कि सब्जेक्ट जो लगेगा यहाँ इज एम आर का यूज किसके, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ तुम लिखा हुआ है, तो तुम क्या होता है, तुम के मतलब एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर यू क्या हो जाएगा, गोइंग, गो मतलब जाना, गोइंग हो जाएगा, तो आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, है ना। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। उसी तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑदर। अब यहाँ पे भी जो है ना सब्जेक्ट के बाद क्या नॉट लगाना है, ठीक है। पहले तो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर, है ना। तो यहाँ जो है ना क्या है लिखा गया है कि क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नहीं भी आ गया, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और उसमें नहीं लगाया गया था, क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, तो बस ये पता रहेगा तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चे हैं, बच्चे का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा बच्चा होगा। अगर एक बच्चा होगा तो क्या बच्चा नहीं दौड़ रहा है, बच्चा का इंग्लिश क्या होता है, चाइल्ड होता है। अब बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। तो यहाँ पे बोला है क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर चिल्ड्रेन नॉट, आर चिल्ड्रेन नॉट गोइंग, है ना। यहाँ पे देखिए नोट के बाद V4 आना चाहिए ना, तो यहाँ V4 हो गया, ठीक है। अब आगे जो है ना WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन के बारे में पिछले क्लास में भी बताए थे कि WH किसको कहते हैं, जो W से या S से चालू हो, जैसे व्हाट है, बीच है, हुज है, ठीक है। H फॉर हाउ होता है। तो जो भी WH क्वेश्चन है उसको जैसे यहाँ देखिए लिखा गया, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH पहले रहेगा, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि यहाँ है ना तुम क्या खा रहे हो, तो क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, तो यहाँ पे जो है ना वही WH पहले लिखाएगा, उसके बाद इज एम आर किससे लिखाएगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार लिखाएगा कि सब्जेक्ट में क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है ना, प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑदर। अब तुम क्या खा रहे हो, अब देखिए तुम का क्या हो जाएगा, पहले तो तुम क्या खा रहे हो, तो क्या का इंग्लिश क्या व्हाट होता है, तो व्हाट। अब तुम लिखा हुआ है तो इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा, तो व्हाट आर यू ईटिंग। ऐसे भी हम लोग जो है ना ये सब सिंपल सेंटेंस है, ये सब का यूज जो है ना करते रहते हैं, है ना। नहीं भी पता रहता है लेकिन सेंटेंस बोलते रहते हैं। तो इसका जो है ना तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना। यहाँ भी जो है ना क्वेश्चन मार्क लगेगा, डॉट नहीं लगेगा, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आगे देखते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा छोटा सा प्रयास अगर आप लोग को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए अब देखते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम हो चुका है, एकदम परफेक्ट हो गया हो, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान का क्या नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही क्या है कि काम हो चुका है ना। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। जैसे राम सो चुका है, इसका ये मतलब है कि राम काम जो है वो कर लिया है। जो वर्ब का, जो वर्ब मतलब क्या है, जो काम करते वही वर्ब है। तो जो काम हो चुका है उसी को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, है ना। जैसे राम सो चुका है, तो राम जो है सोने का काम है वो क्या कर लिया है, कर लिया है उसने।
अब इसका रूल देखते हैं। रूल में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे जो है ना हैव या हैज लगता है और उसके जस्ट बाद में V3। अगर एक लाइन में सीधा सीधा अगर मान के चलिए टेंस पहचानना हो तो उसमें वर्ब को देखिए कि वर्ब किस फॉर्म में है। वर्ब को देखिए, अगर वर्ब V1 या V5 में है तो प्रेजेंट में जाएगा, V2 में है तो पास्ट में जाएगा, है ना। और V3 है, इसका मतलब है कि ये क्या है, परफेक्ट में है ना। V4 है तो कंटिन्यूअस में जाता है। तो यहाँ पे जो है लिखा गया कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, है ना। तो यहाँ पे जैसे सभी में वही रहता है, बस चेंजिंग कहाँ होता है, यहाँ पे जैसे हेल्पिंग वर्ब ये भी है तो हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग हो गया और वर्ब में चेंजिंग हो गया। तो यहाँ पे हैव या हैज हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तुम लोग खा चुके हो, एग्जाम्पल इसका देखते हैं, तुम लोग खा चुके हो, यानी कि खाने का काम क्या है, परफेक्ट हो गया कि कंप्लीट है, परफेक्ट। तो तुम लोग खा चुके हैं, इसका क्या बन जाएगा। अब देखिए यू है तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है ना। तो यू हैव, है ना, खाना का ईट ईटेन होता है ना, ईट एट ईटेन, मतलब इसका जो है ना अगर मान के चलिए ईट का वर्ब फॉर्म देखना है तो ईट एट ईटेन V4 में ING लगता है, V5 में ES, यानी कि ईट एट ईटेन ईटिंग ईट्स, है ना। तो यहाँ तुम लोग खा चुके हो तो यू हैव क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि हैव या हैज लगा हुआ है तो हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ये चीज़ जो है ना नोट में लिख लीजिएगा कि, है ना, नोट में लिख लीजिए कि हैज का जो प्रयोग है ना, हैज का जो है ना यूज जो है वो पर्सन बताए हैं पिछले क्लास में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख ले, आसानी से समझ में आ जाएगा कि हैज का यूज जो है ना मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है, ही, सी, इट या कोई नाउन रहेगा वो आता है, तो उसके साथ ही सिर्फ हैज का प्रयोग होता है, बाकी सभी जगह जो है हैव का प्रयोग होता है। तो तुम लोग खा चुके हो, तो यहाँ पे यू जो है क्या है, वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू होता है, तो यू हैव ईटेन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हैज का प्रयोग कहाँ होता है। सो अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में भी सेम वही रहेगा, हैव हैज के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो जैसे हम लोग नहीं खा चुके हैं तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी के बाद जस्ट क्या हो जाएगा, हैव आ जाएगा, बी हैव नॉट। अब यहाँ भी खाना लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाता है, खाना का ईटेन, है ना, बी हैव नॉट ईटेन, है ना, हम लोग नहीं खा चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में यानी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम जा चुके हो, इसका मतलब है कि इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी अब इंट्रोगेटिव जब भी आ जाए ना तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। जैसे हैव या हैज है तो इसमें क्या है, तुम लिखा हुआ है तो हैव हो जाएगा, हैव यू, है ना, सब्जेक्ट है तो यू हो जाएगा। उसके बाद जस्ट V3 होगा तो यू हैव यू गॉन, है ना, गो वेंट गॉन होता है। तो वर्ब ऐसे भी जो है ना ये एग्जाम में ये सब तो ट्रांसलेशन तो मिलता नहीं है, वो या तो ये आपको जो है ना वो कॉमन ईरर में यूज आता है, उसमें कुछ स्पेशल रूल भी होता है। तो वर्ब फॉर्म जो है वो याद रहना जरूरी है यहाँ पे। जैसे गो वेंट गॉन होता है, वेंट तो V2 होता है, गॉन जो है V3 होता है। तो हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो, है ना, बन गया इसमें। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में बताया है, निगेटिव यानी कि इसमें इंट्रोगेटिव होगा और उसमें नहीं भी लगा हुआ रहेगा। जैसे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यानी लिखा गया है क्या आपने खाना नहीं खाया है ना, ये मतलब यहाँ पे परफेक्ट है ना कि हाँ नहीं पूछ रहा है कि नहीं खाया, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या आपने खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना क्या आ जाएगा, अब देखिए आपने है, आप हो गया, आप लोग हो गया, सबका मतलब यू होता है तो यू के साथ क्या हो जाएगा, हैव आता है तो हैव यू। अब इसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगता है, नॉट, तो हैव यू नॉट। अब उसके बाद नॉट के बाद क्या है, V3 लगाना है तो V3 खाना का क्या हो जाता है, हैव यू नॉट ईटेन, आपने नहीं खाया, है ना। तो इसमें जो है कि
इसका हो गया हैव यू नॉट ईटन, क्या आपने नहीं खाया, है ना। अब WH क्वेश्चन में देखते हैं। WH क्वेश्चन में क्या है कि WH जो क्वेश्चन है उसमें पता है कि W जैसे कि व्हाट हुज ये सब रहता है, तो लिखा गया कि वह कैसे जा चुके हैं, है ना। तो वह कैसे जा चुके हैं, तो इसमें अब कैसे है तो कैसे का मतलब क्या, हाउ होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। हाउ के बाद क्या है, अब हैव या हैज लगेगा, तो किस पे निर्भर करता है, पहले ही पता है सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। तो सब्जेक्ट में क्या है, वह लिखा हुआ है, तो वह सिंगुलर नंबर में क्या होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाउ हैज, है ना, हैज लगेगा। उसके बाद ही, अब देखिए हाउ हैज ही, अब जा चुके हैं तो क्या हो जाएगा, हाउ हैज ही गॉन, है ना, वो कैसे जा चुके हैं, क्योंकि V3 तो लगना ही है। तो इस तरह से जो है इसमें हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो है ना हार्ड नहीं होता है ना। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा लगेगा कि हाँ मतलब जान नहीं रहे, इसका क्या मतलब है कि थोड़ा मतलब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है कि काम परफेक्ट भी है और वो कंटिन्यूअस भी है, यानी कि जो काम चलते आ रहा है ना, पहले भी चला हो और बाद में भी चलते आ रहा, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे लिखा रहेगा कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रहे हैं, ते आ रहे हैं, यानी कि वो खेलते आ रहा है, यानी वो बहुत पहले से खेलते आ रहा है और अभी भी खेल ही रहा है ना। तो इसका ये मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ना, वो लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या होता है नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आएगा ही, इसमें हैव या हैज। अब देखिए परफेक्ट लगा हुआ है, तो परफेक्ट में पढ़े थे ना कि अगर मान के चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, है ना। तो यहाँ तो अगर परफेक्ट है तो हैव या हैज आएगा, रूल कभी चेंज नहीं होता। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्या बताएं, V4 भी आता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब जस्ट हैव या हैज के जस्ट बाद में क्या पढ़े थे परफेक्ट में, V3। तो यहाँ पर भी जो है ना ये बीन जो है ना ये V3 फॉर्म में है, ठीक है। बी का जो है V3 फॉर्म बीन होता है, तो इसलिए यहाँ जो ये देख रहे होंगे ये V3 है। तो रूल जो है ना कोई भी अगर बना है तो रूल चेंज नहीं होता। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आपको मान के चलिए स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन हो जाए लिखने में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि अरे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज है तो बीन लगाना है, क्योंकि हैव या हैज के जस्ट बाद में क्या आता है, V3 आता है, तो बीन लगाना है। उसके बाद में अगर कंटिन्यूअस बोल रहा है तो V4 भी आएगा, तो V4 है तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। V4 का मतलब क्या होता है कि जहाँ V4 है वहाँ ING कर दीजिए, वर्ब में ING जोड़ दीजिए। V2 है तो ED जोड़ दीजिए, है ना। तो उसमें जो है जैसे V4 है तो उसका तो V1 या V5 रहता है, तो V5 अगर जहाँ हो तो वहाँ S या ES जोड़ते हैं। तो ये चीज़ जो है ना मान के चलिए V4 लिखे हैं तो V4 क्या है, ING लास्ट में जोड़ना है वर्ब के, है ना। तो ये छोटा छोटा चीज़ ध्यान में रखना। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज ये हो गया, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ लिखा गया है एग्जाम्पल में कि तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। अब पढ़ते आ रहे हो यानी कि पहले से अभी तक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इसका ट्रांसलेशन अगर बनाना हो या मान के चलिए कि कोई कॉमन ईडर में दिया हुआ हो, है ना, मान के चलिए इसी बेस पे दिया होगा, तो वहाँ पे अगर बीन अगर सेंस ये निकल के आ रहा है कि काम पहले से चलते आ रहा है और वहाँ पे बीन हटा दिया तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो उसी को पकड़ना है ना। तो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, तो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू तो हो जाएगा। अब यू के साथ हैव लगता है तो यू हैव, अब पढ़ते आ रहे हैं तो यू हैव के साथ क्या हो जाएगा, बीन लगेगा, यू हैव बीन रीडिंग, है ना। आसानी से बन जाएगा कि तुम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब उसी तरह निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पूरा जो है ना कंटिन्यूअस जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बीन आएगा ही, है ना। बीन जो है सब जगह रहेगा, WH में हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सभी में हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे है ना सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे एग्जाम्पल में वह नहीं टहलता रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे वह आ गया ना तो वह में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही के साथ पता है क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो ही हैज। अब उसके बाद हैज के जस्ट बाद क्या लगेगा, नहीं है तो नॉट लगेगा, ही हैज नॉट बीन क्या हो जाएगा, वॉकिंग। वॉक मतलब टहलना, वॉकिंग मतलब
टहल रहा है, क्योंकि V4 आ रहा है ना, तो वाल्क में ING जोड़ दीजिए, तो ही हैज़ नॉट बीन वॉल्किंग, है ना। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें भी सेम रहेगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो क्या आप दौड़ते रहे हैं। अब देखिए क्या आ गया ना, आप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हैव सब्जेक्ट है, हैव यू बीन क्या हो जाएगा, दौड़ते रहे। रन का क्या होता है, V4 रनिंग हो जाएगा, है ना, ये रनिंग हो गया, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्या है, सेम है, बस सिर्फ नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद लगाना है, क्या तुम नहीं खेलते रहे हो, तुम आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैव यू। अब देखिए यू के बाद जस्ट क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, हैव यू नॉट। अब खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, तो प्लेइंग हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन, नॉट के बाद बीन लगेगा, उसके बाद प्लेइंग, है ना। डायरेक्ट प्लेइंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पढ़े कि हैव अगर लगा हुआ है तो उसके साथ जो है क्या हो जाएगा, V3 आना ही है, तो V3 के बाद V4 का यूज होगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस में चल रहा है। अब WH क्वेश्चन का देखते हैं, वह क्यों गाते रहा है, तो वह क्यों गाते रहा है, तो इसमें क्या है, WH क्यों है, तो क्यों का मतलब क्या होता है, वाई होता है, तो वाई, है ना, वाई। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट में वह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, वाई ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो वाई ही हैज बीन सिंगिंग, है ना, सिंग मतलब गाना, SING, सिंगिंग जो है ये हो जाएगा। तो ये मेरा जो है ना प्रेजेंट टेंस का जो है 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट में पूरा हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है ना वीडियो में जो देखेंगे वो पास्ट टेंस का देखेंगे, है ना। तो आप लोग को जो है ना अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है ना सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले। अगर चैनल पर नए हो तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, ताकि जो है ना ये आसान भाषा में सबसे समझाया गया है, इसको आसानी से समझ में आ जाता है। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा लगे कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।